ईरान पर हमले का फैसला नहीं हुआ, बातचीत का इरादा है। अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब रवाना किया, मगर इस्तेमाल न करना बेहतर होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। सदर ट्रंप ने बरतानिया और कनाडा के चीन के साथ कारोबार को भी खतरनाक करार दे दिया। कहा, चीन के साथ बढ़ते तिजारती ताल्लुकात पर इत्तेहादियों को मोहतात रहना होगा। यूरोप बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती कर रहा है, ईरान का रद्देमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि यूरोपीय यूनियन का पासदान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने का फैसला गैर ज़िम्मेदाराना और अनात पर मबनी है। यूरोपीय यूनियन का गैर मंतकी इक़दाम बिलाशुबा अमरीका और इसराइल की अंधी ताबेदारी है। सानहा भाटी गेट मरियम नवाज ने इंतजामिया को कटहरे में खड़ा कर दिया। कहा कि आप लोगों के सीने में दिल भी है या नहीं, अल्लाह ताला के सामने जवाब देना है या नहीं। नाअहली छुपाने के लिए कहानियां घड़ी गई। खातून नाले में 3 किलोमीटर दूर चली गई। इंतजामिया कहती रही कोई गिरा ही नहीं। गफलत और नाअहली से 2 जानें जाया हो गई। इस वाक़े और कत्ल में फ़र्क नहीं। कमिश्नर डीसी और एसी भी जिम्मेदार हैं। डीजी एलडीए और एमडी वासा भी जिम्मेदार हैं। इन सबको सजा मिलनी चाहिए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत 5 अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म। सानहा गुल प्लाजा को 2 हफ्ते गुजर गए। मखदूश इमारत को कब मुनहदम किया जाएगा, फैसला ना हो सका। सानहे में जांबक 79 में से 39 अफराद की शिनाख्त हो गई। इमारत के बाहर हैवी मशीनरी मौजूद होने से गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और एबटाबाद गलियात में बर्फबारी के बायस बंद सड़कें तहाल ना खोली जा सकी। मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत सड़कें बहाल करना शुरू कर दी। कराची में खुनकी दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड, 27 तक जाने का इम्कान। लाहौर में सर्दी कम होने लगी, दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद। इंतजामिया ने वाकया दबाने की कोशिश की। माँ बेटी के गिरने की इतला को गलत कहा गया। ऐसा कोई हादसा ही नहीं आया। इस हॉल में किसी इंसान का डूबना मुमकिन ही नहीं। इंतजामिया का इब्तदाई मौक़िफ़। पुलिस ने वाक़े को घरेलू झगड़ा बताया। खातून के शौहर को हिरासत में ले लिया। मुतासरा फैमिली दुहाइयां देती रही। सानहा भाटी गेट पर पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने माज़रत कर ली। अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख और शर्मिंदगी का इजहार। इंतजामिया ने गलती छुपाने के लिए गलत हक़ाइक़ शेयर किए। इंसानी जान के ज़िया की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान 14 साल बाद बराह रास्त फ़ज़ाई राबते बहाल। ढाका से बांग्लादेश की बेमान एयरलाइन की पहली परवाज़ 150 मुसाफिर लेकर कराची पहुंची। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद बेमान एयरलाइन के तैयारे को रिवायती वाटर सैल्यूट दिया गया। गवर्नर सिंध ने ढाका से आने वाले मुसाफिरों को खुशामदीद कहा। सानहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात होंगी। वज़ीर आला सिंध ने जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। डायरेक्टर और डीजी सिविल डिफेंस को मुअत्तल कर दिया गया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं अदालती कमीशन का फैसला दबाव में नहीं किया। पानी की फ्राहमी में ताकीर भी हुई। माजी के मेयर ने आंखें बंद करके इमारत की लीज दी। गैर कानूनी लीज देने वालों से तफ्तीश होगी। गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, तहकीकाती रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। प्लाजा में आग फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप से लगी। शॉप का मालिक अपनी दुकान 11 साला बच्चे के हवाले करके चला गया। माचिस जलाने से मसनूई फूलों में आग भड़क उठी। आग ने चंद मिनट में पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। चौकीदार ने आग के 5 मिनट बाद बिजली बंद की। बिजली बंद होने से प्लाजे में मौजूद 2500 अफराद में खौफ व हिरास फैला। कम उम्र बच्चों को दुकान में छोड़ना संगीन गफलत करार। सानहा गुल प्लाजा में झुलस कर जांभक होने वाले 40 अफराद की शिनाख्त के इम्कानात मादूम। इमारत से मिलने वाली बाकियात में से डीएनए के लिए नमूना मिलना मुमकिन नहीं। गुल प्लाजा आतिश ज़दगी में जांभक 79 अफराद में से 39 की शिनाख्त हो सकी। गुल प्लाजा का मलबा उठाने का काम बंद, हैवी मशीनरी मौजूद।
PIA की निजकारी का अमल मुकम्मल, ट्रांजैक्शन पर दस्तखत हो गए। तकरीब में वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम चैलेंजेस के बावजूद निजकारी का अमल इंतहाई शफाफ रहा। बोली 180 अरब रुपए पर आकर रुकी। नए मालिकान 135 अरब रुपए की सरमायाकारी करेंगे। 55 अरब रुपए हुकूमत को मिलेंगे। पर उम्मीद है कि PIA की अजमत रफ्ता बहाल होगी। वज़ीर आज़म की निजकारी में शामिल तमाम जिम्मेदारान की कोशिश की तारीफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन का दौरा। खैरपुर टामीवाली में जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। ड्रोन्स, जदीद निगरानी निज़ाम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का अमली मुजाहरा देखा। फील्ड मार्शल ने कहा कि हर खतरे से निपटने को तैयार हैं। अफवाज आला तैयारी बरकरार रखें। पाक फौज जदीद टेक्नोलॉजी अपना रही है। फील्ड मार्शल ने रोही ई स्किल्स लर्निंग हब का इफ्तिताह भी किया। सैयद आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर भी हाजिरी। हुकूमत ने बानी PTI को पिम्स अस्पताल ले जाने की तस्दीक कर दी। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ड़ कहते हैं, बानी PTI को गुज़िश्ता हफ्ते की रात पिम्स लाया गया था। 20 मिनट मुआयने के बाद पिम्स से वापस रवाना किया गया। बानी PTI सेहतमंद और ठीक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को फ़ोन। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का अमन के लिए पायदार मुज़ाकरात और सिफारती रवाबत पर जोर। ईरान की जानिब अमरीकी बहरी बेड़ा रवाना किया, मगर इस्तेमाल ना करना बेहतर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान के साथ मजीद बातचीत का इरादा है। पहले भी ईरान से बातचीत हो चुकी है और आइंदा भी होगी। उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की ज़रूरत ना पड़े। सदर ट्रंप ने बरतानिया और कनाडा के लिए चीन के साथ कारोबार करना बहुत खतरनाक करार दे दिया। कहा, चीन के साथ बढ़ते तिजारती ताल्लुकात पर इत्तेहादियों को मोहतात रहना होगा। पाकिस्तान ने पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से हरा दिया। 169 रन के हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 8 विकेटों पर 140 रन बना सकी। ग्रीन शर्ट्स ने 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 168 रन बनाए थे। साइम अयूब की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, 40 रन और 2 विकेटें ली। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। सीरीज का दूसरा मैच हफ्ते को कज़ाफी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम में पाक ऑस्ट्रेलिया मैच। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की कज़ाफी स्टेडियम आमद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खुशामदीद कहा। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने कज़ाफी स्टेडियम की खूबसूरती की तारीफ की। कहा, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। सोने और चांदी की कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोना 21,200 रुपए महंगा, फी तोला कीमत $5,72,862 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में सोना $5,505 फी औंस की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। चांदी पहली बार 12,000 से तजावुज कर गई। बसंत पर हवाई फायरिंग, बुलंद साउंड सिस्टम पर पाबंदी होगी। पतंगबाजी के लिए गैर महफूज छतों के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद। धाती, कीमियाई और नायलॉन डोर का इस्तेमाल सख्ती से मना होगा। मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड्स की तनसीब लाजमी होगी। एयरपोर्ट, हसास तनसीबात के करीब पतंगबाजी की हरगिज इजाज़त नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर ने पतंगबाजी फेस्टिवल का ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। इतलाक तमाम इमारतों और छतों पर होगा। लाहौर में बसंत मनाने की भरपूर तैयारियां। अंदरून लाहौर 10 सरकारी स्कूलों की छतें बसंत के लिए मुख्तस। स्कूलों में निगरान अमले को बसंत के तीनों रोज 24 घंटे ड्यूटी पर रहने का हुक्म। नाकिस इंतजामात की सूरत में मुतलका हेड्स जिम्मेदार हों।